नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास है, कुरान मजीद की ये जो आयत मुबारक है 24वें पारे में मौजूद है, वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वो जो सच लेकर तशरीफ लाया, जिसने सच की तस्दीक की, ये परहेज़गार। तो ये सच लेकर तशरीफ लाने वाला और जिसने इसकी तस्दीक, इससे मुराद कौन लोग हैं? इस देखिए सवाल से 5 अक़वाल मिलते हैं। तफसीर कबीर, तफसीर खाज़िन, तफसीर मदारिक सब में मौजूद है। एक और जो मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि सच लेकर तशरीफ लाने वाले, इससे मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम है। जिसने इनकी तस्दीक की, उससे मुराद हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। ये 5 अक़वाल, उनमें से एक कौल ये है। तो अब अल-मुअजमुल औसत, इस तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, मुस्नद अहमद बिन हम्बल, मजमू ज़वाइद और जितने भी हदीस की किताबें उन सब में मौजूद है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद है, हदीस मौजूद है कि सबसे पहले जिस शख्स ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथी भी हैं, पहले खलीफा राशिद भी हैं। आपकी कब्र भी रोज़ा रसूल में है, यार गार हैं, यार मज़ार हैं और बहुत बड़ी हस्ती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के ससुर भी हैं, पहले खलीफा राशिद भी हैं, क़तई जन्नती हैं और अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल ज़ात है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ हैं, फिर हज़रत उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन और अहले सुन्नत से खारिज है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया। यह हदीस की कुतुब में मौजूद है। हाँ, तिरमिज़ी में और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है कि सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम कबूल किया मौला अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द नंबर 1 में मौजूद है कि औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हज़रत खदीजा हैं, बच्चों में हज़रत अली हैं और सबसे पहले जिन्होंने इस्लाम का इज़हार किया लोगों में, ये हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला। तो इस हवाले से लोग बड़ा शोर शराबा करते हैं, कोई कहते हैं हज़रत अली हैं, कोई कहते हैं हज़रत खदीजा है। भाई इसका ये हो सकता है कि ज़माने के लिहाज से वक्त के लिहाज से मुकद्दम हज़रत अली हों, हज़रत खदीजा हों, क्योंकि हज़ूर अलैहिस्सलाम की बीवी थी हज़रत खदीजा और हज़रत अली भी हज़ूर अलैहिस्सलाम के घर रहते थे, हज़ूर उनकी किफ़ालत करते थे, परवरिश करते थे। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने हो सकता है उनको जाकर बताया, उन्होंने पहले कलमा पढ़ लिया। फिर मिसाल के तौर पर शाम को या रात को या मतलब दूसरे दिन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ लिया हो। तो लेकिन शोहरत इस लिहाज से मिली हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्योंकि उन्होंने ऐलान किया, लोगों में जाकर ऐलान किया। इस हवाले से भी रिवायात मिलती हैं। यानी शोहरत इस हवाले से ज़्यादा हो गई कि आपने कलमा पढ़ा क्योंकि हज़रत अली तो उस वक्त बच्चे थे, हज़रत खदीजा औरत थी। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों में जाकर ऐलान किया कि मैंने कलमा पढ़ लिया नबी करीम अलैहिस्सलाम का, हज़ूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो शोहरत हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिली। तो बहरहाल ये तीनों बातें दुरुस्त हैं, तीनों अक़वाल इस हवाले से मिलते हैं। तो हम तकबीर किस तरह देते हैं कि मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, बच्चों में हज़रत अली हैं, औरतों में हज़रत सैयदा खदीजा हैं। तो इस हवाले से झगड़ा नहीं करना चाहिए, ना इस हवाले से कोई अकीदे का मसला है। तो कोई अगर मौला अली के हवाले से बयान कर देता है कि पहले ईमान लाए तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अकीदा जो अहले सुन्नत का है वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल अबू बकर हैं, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर अली है। जो शख्स मौला अली को अबू बकर उमर से अफजल बताया, ऐसा शख्स गुमराह बद्दीन है और अहले सुन्नत से खारिज है। ये वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुंचे, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया है।